नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास ऐसे वीर सपूतों से अटा पड़ा है जिन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, अपनी प्रजा के लिए शहीद हो गए, पर उन पर आंच तक नहीं आने दी। अब भारत के इतिहास में ऐसे वीर राजाओं की गिनती करें तो शायद आप थक जाएं, लेकिन हमारे इतिहास में कुछ ऐसे राजा और ऐसी रानियां भी हुई जिन्हें ना तो शासन चलाने से मतलब रहा, ना ही उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कुछ किया। वो तो बस अपनी अय्याशी में ही उलझे रहे। अब ऐसे में जाहिर है कि उन्होंने न केवल अपनी प्रजा का सत्यानाश किया होगा, साथ ही अपनी बर्बादी की जड़ें भी खुद ही खोद ली होंगी। आज अपनी इस वीडियो में हम ऐसे बिगड़ैल और अय्याश राजा और रानियों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अय्याशी और बिगड़ैल स्वभाव की वजह से कई हदें पार कर दी। कौन कौन है वो राजा, आइए जानते हैं। नंबर 1, राजा भूपेंद्र सिंह। जी हाँ, हमारी लिस्ट में पहला नाम पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का है। सबसे पहले जान लीजिए कि इन जनाब के 88 बच्चे थे। अब जिनके इतने बच्चे हों तो उनके मिजाज कैसे होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। इन साहब का सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय बिताना था। जाहिर है ये काम वासना में ही लिप्त रहते होंगे। हालांकि इन्होंने पटियाला पर 38 सालों तक राज तो किया, पर पटियाला का कुछ भला नहीं कर पाए। अब भाई, जिन्होंने 5 शादियां की हो उसके बाद भी 350 रखेले रखी हो, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। भूपेंद्र सिंह की अय्याशी के बारे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने रखेलों को अपने हिसाब से तैयार करवाते थे। इतिहासकारों की माने तो इसके लिए उन्होंने ब्यूटिशियन, प्लास्टिक सर्जन, सुनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर तक रखे हुए थे। नंबर 2, शाहजहां। अब आपने ये तो सुना होगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कहते हैं वो मुमताज के प्रेम में दीवाना था, पर कुछ इतिहासकारों की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, क्योंकि वो एक सच्चा प्रेमी नहीं बल्कि सनकी और अय्याश किस्म का बादशाह था। अब कुछ बातें हैं जो ये साबित करती हैं। पहला, इसने 8 शादियां की, जिनमें से एक पत्नी मुमताज थी। 8 शादियों के बाद उसके हरम में कई सौ महिलाएं भी थी। दूसरा, उसने मुमताज को 13 बार गर्भवती किया। जब वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी ना, उसी वक्त उसकी मौत हुई थी। तीसरा, वो मुमताज की सुंदरता का कायल था, तभी तो वो चाहता था कि उसके बच्चे सिर्फ मुमताज से हों। इसी वजह से उसने दूसरी बेगमों से बच्चे का प्रयास तक नहीं किया। चौथा, उसकी सबसे बड़ी सनक ताजमहल के निर्माण के बाद उसे बनाने में लगे 22,000 लोगों का हाथ कटा देना। वहीं इस ताजमहल को बनवाने की सनक में उसने राज्य के खजाने का अधिकतर हिस्सा ही खर्च कर दिया। नंबर 3, मीर उस्मान अली खान। ये जनाब हैदराबाद के निजाम थे। उस वक्त मीर उस्मान अली खान की गिनती दुनिया के सबसे अमीर निजामों में से एक थी। इनकी निजामत इनके सिर ऐसे परवान चढ़ी कि इन्होंने 185 कैरेट डायमंड का पेपर वेट बनवाया था, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हीरे का टुकड़ा था। ये जनाब अपनी वर्किंग टेबल पर इसका इस्तेमाल पेपर वेट की तरह करते थे। इतना ही नहीं, जब मीर उस्मान ने शादी की थी तब उसने अपनी बेगम अजमू निशा को मेहर के रूप में 128 किलो सोना दे डाला। इन्होंने कितनी शादियां की थी ये तो इतिहासकारों ने साफ नहीं किया, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि उसकी तकरीबन 36 औलादें थी। उसने सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए करीब 15,000 कर्मचारी रखे थे। साथ ही उसने खुद की रक्षा के लिए 3,000 अरबी बॉडीगार्ड भी रखे थे। नंबर 4, जयपुर की महारानी गायत्री देवी। लंदन में जन्मी गायत्री देवी के पिता कूच विहार के युवराज के छोटे भाई राजकुमार जितेंद्र नारायण थे। रईसी केवल मर्दों में नहीं होती, इस बात को महारानी गायत्री देवी ने प्रूव कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक वो एक शानदार महल में पली बड़ी थी, जिनमें तकरीबन 500 से ज्यादा नौकर काम करते थे। कहते हैं पैसों की कमी हो तो शौक बड़े हो जाते हैं। गायत्री देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्हें शिकार और गाड़ियों का बड़ा शौक था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शिकार चीते का किया। वो एक शिकारी होने के साथ साथ बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की मंझी हुई खिलाड़ी भी थी। यहाँ तक कि गाड़ियों की शौक की बात है तो भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 SEL लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इस जमाने में भी उनकी पार्किंग में रोल्स रॉयस खड़ी रहा करती थी। एक एयरक्राफ्ट के जरिए वो अपनी हवा में उड़ान भरने का शौक भी पूरा करती थी। नंबर 5, कूच बिहार की महारानी इंदिरा देवी। इनका जन्म तो एक राज परिवार में हुआ था। बड़ौदा की राजकुमारी होने के बावजूद इनकी जिंदगी काफी उथल पुथल वाली थी।
इनकी लव स्टोरी ने इनको अपना राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इनकी शादी ग्वालियर के महाराजा माधव राज सिंधिया से तय हुई थी, लेकिन वो कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई जितेंद्र के प्यार में ऐसी पड़ी कि उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। राजकुमार जितेंद्र के साथ उन्होंने अपने अधिकतर लाइफ यूरोप में बिताई। इंदिरा देवी जूतों की बड़ी शौकीन थी। उनके इस जूते प्रेम के बारे में जानकर आप चकित रह जाएंगे। इन्होंने अपने फेवरेट शू मेकर को एक ही साथ 100 जूते बनाने का ऑर्डर दे दिए। इन सभी जूतों में हीरे जेवरात लगने थे। अब आप अंदाजा लगा लो, जो जूतों के लिए लाखों खर्च कर दे वो अपने दूसरे शौक को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। नंबर 6, मोहम्मद महाबत खान। इस नवाबजादे की नवाबी कुछ अलग ही किस्म की थी। किसी को गाड़ियों का शौक होता है, किसी को शानदार महलों का, किसी को कुछ और का। इनके शौक ही अलग थे। ये कुत्तों के बड़े शौकीन थे। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 800 कुत्ते पाल रखे थे। बात यही खत्म नहीं होती भाई। इन साहब ने अपने सभी कुत्तों के लिए अलग अलग कमरे बनवा रखे थे। साथ ही सभी कुत्तों के पर्सनल सर्वेंट भी थे। बीमार पड़ने पर इन कुत्तों का इलाज जानवरों के साधारण अस्पताल में नहीं होता था। नवाब के इन लाडलों का इलाज तो ब्रिटिश जानवरों के अस्पताल में होता था। इनके कुत्ते की मौत पर पूरे राज्य में एक दिन का शोक घोषित कर दिया गया। वो अपने कुत्तों की शादी भी करवाता था। इतिहासकार बताते हैं उसने अपने कुत्तों की शादी पर उस जमाने में 2 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। साथ ही उस दिन पूरे राज्य में स्टेट हॉलिडे रखा गया था। नंबर 7, महाराजा किशन सिंह। इस राजा के शौक भी अजीबोगरीब थे, जिसके लिए महाराज किशन सिंह फेमस थे। इतिहास के कई राजाओं की तरह इन्होंने भी एक से एक अधिक शादियां की, पर इनकी 1, 2 या 10 या 20 नहीं बल्कि 40 रानियां थी। इनकी अय्याशी इस कदर की थी कि इतनी रानियों के रहते हुए स्त्रियों का दीवाना था। दरअसल किशन सिंह को तैराकी का बड़ा शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने संगमरमर की प्राइवेट झील बनवाई थी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां थी। इस झील में जाने से पहले वो अपना स्वागत न्यूड स्त्रियों से करवाता था। इतना ही नहीं, उनकी रानियां भी उसी वक्त मोमबत्तियां लेकर झील की तरफ खड़ी रहती। कहते हैं जिस रानी की मोमबत्ती अधिक देर तक जली रहती थी, महाराजा किशन सिंह उसी रानी के साथ रात बिताता था। नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते होंगे। इतिहास के पन्नों में उसके काले कारनामे तो दर्ज हैं ही, लेकिन पद्मावत फिल्म से आम लोगों ने भी उसके बारे में जाना। क्रूर होने के साथ साथ वो एक अय्याश शासक भी था। रानी पद्मावती का दीवाना होना, उसके लिए किसी भी हद तक चले जाना, उसके बारे में काफी कुछ कह जाता है। फिर भी जनाब एक शौक हटकर ही रखते थे। वो स्त्रियों पर बुरी नजर तो रखता ही था। अपने महल की स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना उसके लिए आम बात थी। पर आप ये जानकर हैरान होंगे, वो सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं, पुरुषों का भी शौकीन था। वो पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता था। यही वजह है कि उसके हरम में 50,000 पुरुष भी शामिल थे। तो ये थे वो 8 अय्याश राजा और रानियां, जिनके शासन को आज भी काले इतिहास के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आप इन बिगड़ैल शासकों को लेकर क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा।